अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। नाज़रीन, आपने जैसे कि इससे पहले वाली किस्त में देखा होगा कि मारिया और आर्तुक भाई की शादी हो गई है और शादी के बाद हाइमा खानम की तबीयत बिगड़ गई है। और वहीं दूसरी ओर सुल्तान के महल में सुल्तान ने अपने बीवी और बच्चों को ख़त पहुंचाया है। तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर चेक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में देखेंगे आपकी कारे जैसर किले में हाइमा खानम की तबीयत बड़ी ख़राब होती है और आर्तुक भाई उनका इलाज कर रहे होते हैं। वहीं नाज़रीन, आप दूसरी ओर देखेंगे कि सुल्तान के महल में सादुद्दीन कोपेक एक षड्यंत्र रच रहा होता है। वो सोच रहा था कि अब मैं सुल्तान को कैसे मारूं, क्योंकि कारे जैसर किला को फतह करने के बाद उसको शक था कि उसे अब अर्तुगरुल को हमारे बारे में सब पता चल गया होगा। तो इसलिए वो सोच रहा था कि सुल्तान मुझे मारे उससे पहले मैं सुल्तान को मार दूं, या फिर मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे कि शक मेरे ऊपर ना आए। उसके बाद वो बड़ा परेशान बैठा हुआ होता है। इतने में गोकतू आता है। गोकतू से कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, तुम एक काम करो। सुल्तान मास पे जा रहे हैं और उन्होंने सभी को दावत पे बुलाया है। उनका एक ख़ास अमीर सादुद्दीन कोपेक और दूसरा अमीर निज़ामुद्दीन भी ज़रूर आएगा। तो मैं तो यहाँ पर शिरकत कर ही लूँगा, लेकिन निज़ामुद्दीन के आने से मना कर दिया है, क्योंकि वो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। लेकिन उसने सुल्तान के लिए एक तोहफ़ा भेजा है। मैं सोच रहा हूँ कि इस संदूक को तुम बदल कर इसमें ये तीर लगा दो, जिससे कि जब संदूक खुले तो तीर जाकर डायरेक्ट सुल्तान के पास जाए, या फिर मैं सुल्तान को उस टाइम बचा लूँगा, जिससे कि मैं सुल्तान का एतमाद हासिल कर लूँगा। उसके बाद सादुद्दीन कोपेक और गोकतू दोनों उस संदूक को बदलकर दूसरे संदूक में तीर कमान का सेट कर कर लगाते हैं। वहीं दूसरी ओर काराचैसर किले में बहुत ही परेशानी और गम का माहौल होता है। बमसी और तुर्गुत दोनों रो रहे होते हैं। कहते हैं कि अब क्या होगा, हमारी अम्मा हाइमा को क्या हो गया है, हम बहुत परेशान हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब कर दे। उसके बाद तुर्गुत बमसी से कहता है, जब हमारे घर वालों को मंगोलों ने ख़त्म कर दिया था, उसके बाद मुझे जंगल में अर्तुगरुल भाई मिले थे। उसके बाद अर्तुगरुल भाई मुझे जंगल से लाकर कबीले ले आए थे। फिर वहाँ पर मेरा हाइमा खानम ने इतना ख्याल रखा था, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पाला, मुझे कभी भी अपने घर की याद नहीं आने दी। हमें इतनी प्यार और मोहब्बत से पाला उन्होंने, और अब उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। उसके बाद तुर्गुत को गुस्सा आने लगता है और वो बड़ी परेशानी में अपने हाथ दीवार से मारने लगता है। कहता है, अल्लाह ताला तुम मेरी जान ले लो, लेकिन हाइमा खानम को बिल्कुल ठीक कर दो। उसके बाद असलियान खातून आती हैं और कहती हैं, तुर्गुत परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा तो वालिदा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उसके बाद वो दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं और बमसी वहीं दीवार के सहारे गिर जाता है। उसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि हाइमा खानम अपने सपने में देख रही होती हैं कि अर्तुगरुल साहब उनकी गोद में उस्मान को लेकर आते हैं। उसके बाद वो उस्मान को हाइमा खानम की गोदी में दे देती हैं। तो हाइमा खानम कहती हैं, ये उस्मान है, इसका नाम आज से उस्मान है, क्योंकि सुलेमान शाह ने इसका नाम उस्मान बताया था, तो हम इसका नाम उस्मान ही रखेंगे। उसके बाद वो लोग उस बच्चे को दुआएं देते हैं और इतने में हाइमा खानम मुस्कुरा के होश में आने लगती हैं। ये देखकर अर्तुगरुल साहब बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं, वालिदा आपको होश आ गया, वालिदा मैं यहाँ पर बैठा हूँ। हलीमा सुल्तान भी कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि वालिदा को अब होश आ गया। वहीं नाज़रीन, आप दूसरी ओर देखेंगे कि सादुद्दीन कोपेक और गोकतू उस संदूक में तीर लगा रहे होते हैं और फिर वो उस तीर को चलाकर देखते हैं। जैसे ही संदूक खुलता है, वो दीवार में जाकर घुस जाता है और इतनी तेज़ स्पीड से जाता है कि अगर किसी भी इंसान के लगे वो मर जाए। उसके बाद वो उस तीर में जहर लगा देता है और कहता है, मैंने इसमें वो जहर लगाया जो कि मैंने सुल्तान को हानली बाज़ार में दिया था, इससे कि सुल्तान को बिल्कुल भी शक नहीं होगा मुझ पे कि मैंने वहाँ पर उनको जहर दिया था। इससे पूरा शक निज़ामुद्दीन पर आ जाएगा। उसके बाद वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर गोकतू उस संदूक को लेकर जहाँ पर तोहफे रखे गए थे वहाँ ले जाता है। और वहीं कारे जैसर किले में हाइमा खानम उस्मान उस्मान कहते हुए होश में आ जाती हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर आर्तुक भाई कहते हैं, हाइमा खानम को आराम की सख्त ज़रूरत है, हम सभी को यहाँ से चलना चाहिए। तो फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि आप सभी चाहिए, मैं अभी वालिदा से कुछ बात कर कर आता हूँ। इसके बाद नाज़रीन, आप देखेंगे कि मारिया आर्तुक भाई के पास होती है और कहती है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हाइमा खानम के साथ ऐसा हुआ। ये सुनने के बाद आर्तुक भाई कहते हैं कि अब उनकी उम्र हो गई है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे बारे में इतना सोचती हो। उसके बाद आर्तुक भाई कहते हैं कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने मुझे ऐसी बीवी अता की।
इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि हाइमा खानम अर्तुगरुल भाई से कहती हैं कि अर्तुगरुल मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। अब एक काम करो, तुम अपने काम से जाओ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हलीमा या किसी और से कह दूँगी। तुम अपने काम पर जाओ, तुम मेरे लिए परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। उसके बाद अर्तुगरुल साहब उनके हाथ का बोसा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि हानली बाज़ार के पास में ही एरिस और उसके सिपाही धावा बोलकर खड़े हुए थे और कह रहे थे कि आज तो हम अर्तुगरुल का खात्मा कर ही देंगे। उसके बाद एरिस कहता है कि तुम इस टोकरे में मुझे ताजरों के भेस में लेकर जाओगे, तुम सब ताजिर बनकर जाना और मुझे ऐसे लेके जाना कि जैसे कि तुम अर्तुगरुल भाई को कुछ भेंट दोगे। और एरिस कहता है कि इस कालीन में तुम एरिस को लपेट दो जिससे कि उसको हम एकदम चौंका देंगे। और फिर एरिस उस टोकरे में घुस जाता है और वहीं दूसरी ओर तीतर और उसके सिपाही खड़े हुए होते हैं। तो फिर एंजेलोस कहता है कि हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आज तो हमें पता है कि वो मर ही जाएगा। एरिस अर्तुगरुल को मारना नाकामयाब है। तो तीतन कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है एरिस के ऊपर, जब वो गया है तो कुछ ना कुछ तो हासिल कर ही आए। और जैसे ही हानली बाज़ार में वो अर्तुगरुल को मार देगा तो वहाँ से आग लगा देगा, जैसे हमें पता चल जाएगी कि अर्तुगरुल मर चुका है। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि एरिस अपने ताजिर सिपाहियों के साथ जा रहा होता है उस टोकरे में छुपकर। तो वो सिपाही कहते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो और इसमें क्या है। तो एरिस के सिपाही कहते हैं कि हम अर्तुगरुल साहब के लिए कुछ तोहफे लेकर आए हैं जो कि आज हम उन्हें देंगे। और ये कहकर वो सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। वहीं कोनिया के महल में आप देखेंगे कि सुल्तान अलाउद्दीन ने सभी को अपनी दावत में बुलाया था और वो सभी लोग वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब हानली बाज़ार में पहुँच चुके हैं। फिर अर्तुगरुल साहब बमसी से कहते हैं, बमसी तुम यहाँ के हिफाजती इक़दामात को संभालो, मैं जब तक अंदर जाता हूँ। और अंदर सभी सिपाही ताजरों के रूप में बैठे हुए थे और फिर अब्दुर्रहमान आता है और उन सभी ताजरों को बताता है कि अर्तुगरुल साहब आ गए हैं। तो फिर सब उनके एहतराम में खड़े हो जाते हैं। और वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि सुल्तान के महल में सुल्तान अलाउद्दीन अज़ीज़ से कहते हैं कि अज़ीज़ निज़ामुद्दीन नहीं आया। तो अज़ीज़ कहता है कि हाँ, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने तोहफ़ा भेजा है, मैं अभी उस तोहफ़े को लेकर आता हूँ। तो सुल्तान अलाउद्दीन कहते मुझे पता है कि निज़ामुद्दीन ने क्या भेजा होगा, जाओ अज़ीज़ जल्दी से तुम मेरे लिए वो तोहफ़ा उठाकर लेकर आओ। और वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि हानली बाज़ार में अर्तुगरुल साहब उन ताजिरों से बात कर रहे होते हैं। तो एक ताजिर आता है और कहता है कि सरदार, हम आपके लिए एक तोहफ़ा लेकर आए हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से ये कालीन कबूल करें। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं हाँ लेकर आओ। फिर उसके दो सिपाही उस कालीन को लेकर आते हैं और जैसे ही उस कालीन को खोलते हैं उसमें से अज़ीज़ निकलता है और वो भी मरा हुआ। ये देखकर अर्तुगरुल साहब की आंखें फट जाती हैं और कहती हैं, गद्दारो, तुमने मेरे साथ गद्दारी की है, मेरे ही बाज़ार में आकर मुझसे ही गद्दारी करते हो। और जैसे ही वो ये कहते हैं इतने में टोकरे में से एरिस निकल आता है और पूरे में शोर मच जाता है और फिर सभी तलवारें निकाल कर लड़ाई लड़ने लगते हैं। बहुत शदीद जंग होने लगती है। एरिस के सभी सिपाही जहाँ पर उन्होंने मेज़ के नीचे अपनी तलवारें छिपा कर रखी थी वो सभी तलवारें निकाल कर बहुत तेज़ स्पीड में लड़ने लगते हैं। एरिस के सिपाही वहाँ के दरवाजे को बंद कर देते हैं और अर्तुगरुल साहब के सिपाही बहुत कम थे तादाद में, क्योंकि सिर्फ एक अब्दुर्रहमान एक सिपाही और अर्तुगरुल साहब थे। एरिस के सिपाही तादाद में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन तब भी अर्तुगरुल साहब ने सबको मौत के घाट उतार दिया था। बहुत शदीद जंग हो रही थी। और वहीं दूसरी ओर संदूक आ जाता है निज़ामुद्दीन के तोहफ़े वाला और फिर उस जैसे ही संदूक को खोलते हैं उसमें से एक तीर जाकर निकलता है जो कि सादुद्दीन कोपैक सुल्तान को साइड में कर देता है, जिससे कि वो जो तीर होता है जाके सिपाही के लग जाता है और वो तीर लगता है जैसे ही वो सिपाही वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके मुंह में से झाग आने लगते हैं क्योंकि उस तीर में जहर लगा हुआ होता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं और फिर सुल्तान कहता है, ये गद्दारी मेरे साथ किसने की है? मुझे नहीं लगता कि निज़ामुद्दीन ने की होगी। इतने में सुल्तान का सलार वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सभी की गर्दनों पे तलवार लगा देता है और कहता है कि तुम सब लोग शक के दायरे में हो, मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकता। उसके बाद सुल्तान कहते हैं, ये एक सरासर गद्दारी की गई है, ऐसा कौन कर सकता है? तो फिर अजीज़ कहता है, ये तोहफ़ा तो निज़ामुद्दीन ने ही दिया और इस संदूक को तो मैं खुद अपने हाथों से उठाकर लेकर आया हूँ और मैंने रखा है इसको, तो शक सीधा उस पर ही जाता है। उसके बाद सुल्तान कहते हैं कि निज़ामुद्दीन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वो जहाँ पर भी मौजूद है तुम उसको अभी के अभी वहाँ से उठाकर लेकर आओ। और वहीं नाज़रीन आप दूसरी ओर देखेंगे कि हानली बाज़ार में बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई हो रही होती है और फिर बमसी और उसके सिपाहियों को आवाज़ लगती है कि अंदर लड़ाई हो रही है। वो जल्दी से आते हैं और वहाँ के दरवाजे को तोड़ने लगते हैं।
लेकिन अंदर बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई हो रही होती है और इतने में एक ईसाई सिपाही वहाँ से तीर चला देता है जो कि अर्तुगरुल साहब के लगने वाला होता है। इतने में अब्दुर्रहमान आता है और वो तीर उसके लग जाता है और अर्तुगरुल साहब बच जाते हैं और फिर अर्तुगरुल साहब अपना खंजर निकालकर उस सिपाही के मार देते हैं जिससे कि वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि सुल्तान के महल में सुल्तान बड़े परेशान होते हैं और कहते हैं कि इसको ये जहर दिया गया है, इस जहर के बारे में जल्दी से तबीब को बुलाकर आओ, वो बताएगा कि ये जहर कौन सा है। उसके बाद नाज़रीन वो जो तबीब आता है वो बताता है कि ये तो वही जहर है जो कि आपको हानली बाजार में दिया था। ये सुनकर सुल्तान लाल पीले हो जाते हैं गुस्से में और कहते हैं कहीं ना कहीं से निज़ामुद्दीन को बस तुम पकड़ कर लेकर आओ, किसी भी हालत में हो मुझे वो अभी के अभी चाहिए। और वहीं हानली बाजार में अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही एक एक करके वहाँ के सभी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन आज के एपिसोड यहीं पर आकर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आगे की वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।